माँ शारदे को सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने उद्गार विचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एक्शन रिसर्च, जो कि ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों में, स्कूल में, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रबंध की दृष्टि से एक आशातीत लाभ होता है। मान्यवर हरिशंकर जी जो हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी हैं, मान्यवर डॉक्टर अजय जी शर्मा जो हमारे प्रांत शिक्षण प्रशिक्षण प्रमुख हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। एक्शन रिसर्च अर्थात क्रिया शोध, यानी कोई भी क्रिया हो रही है और उसी क्रिया पर शोध करना और लाभ के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को गेन करने के लिए उस पर शोध करना ही क्रिया शोध है। इट मीन्स हमें समझना है कि भाई स्कूल है या कोई भी फील्ड है, कहीं कोई संस्था है, कहीं कॉलेज है, यानी जहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं, इट मीन्स जहाँ पर एक्शन है, उस एक्शन पर शोध करना ही क्रिया शोध है। पहले तो ये समझ लें कि क्रिया शोध ये पूर्णतः औपचारिक है, यानी अनौपचारिक नहीं, औपचारिक है। क्योंकि किसी चीज़ से हमें कोई भी हल निकालना है तो उस चीज़ को हमें पहले औपचारिक बनाना पड़ेगा, और इसकी एक क्वालिटी है कि इस पर कोई ज़्यादा व्यय नहीं होता, ये लेस एक्सपेंसिव है। हम विचार करते हैं कि भाई कौन कौन से फील्ड क्रिया शोध के लिए हो सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो में यहाँ पर 3 फील्ड्स को लिया है, 3 क्षेत्रों को लिया है। एक तो एजुकेशनल फील्ड है। एजुकेशनल फील्ड में कहीं शिशु मंदिर हैं, विद्या मंदिर हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और तमाम कॉलेजेस जिनमें बच्चे पढ़ते हैं। तो एजुकेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर हम शोध करके एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले सकते हैं। सेकेंड वन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमारा जो फील्ड है दूसरा वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में माने इन्हीं जगह पर या किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर रिसर्च करके हम पॉजिटिव आउटपुट ले सकते हैं। कहीं इन्हीं संस्थानों को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है, विभिन्न फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, यानी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है या एजुकेशन है, तो वहाँ जो मैनेजमेंट होता है और वहाँ मैनेजमेंट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर उनकी क्रिया पर शोध करके हम एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले सकते हैं, पॉजिटिव आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि जो मैंने 3 फील्ड्स बताए हैं, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, इन्हीं 3 फील्ड से रिलेटेड सबसे पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फील्ड को लेते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई भी एक्शन है और उस पर जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक प्रॉब्लम नहीं अनेकों प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पर्टिकुलर यानी हम उस टॉपिक को लेकर के, उस पॉइंट को लेकर के, उस पॉइंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर उनको हमें नोट डाउन करना है। उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करें और फिर उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करके हम उनका वेरिफिकेशन करें, यानी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं भी कि नहीं, और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर उन पर हम इन्वेस्टिगेशन करें, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसके बाद में हमको यानी इंक्वायरी करना है, और इंक्वायरी करें डिफरेंट फैक्ट्स की। इंक्वायरी करने के बाद में फिर हमको उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना है। अब जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, यानी सर्वे करेंगे उसका पूरा जो प्रॉब्लम्स है उनका सर्वे करने के बाद उस सर्वे के आधार पर हम डाटा कलेक्शन करेंगे।
अब डाटा कलेक्शन करने में हम लोगों के इंटरव्यू भी ले सकते हैं, और इंटरव्यू ले सकते हैं और दूसरे लोगों से हम कॉपरेशन भी ले सकते हैं। तमाम हम उनका कॉपरेशन ले सकते हैं, उनके व्यू जान सकते हैं। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर हम इवेल्युएशन करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन के बाद में डेफिनेटली हम जो जो उसके एडवांटेजेस हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, वो अपने आप ही निकल करके आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है, यानी एक्सेल रिसर्च जो वर्किंग है, उसमें सबसे पहले हमको क्या करना, प्लानिंग बनाना है। और प्लानिंग बनाने के बाद जैसे मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम एक एक फील्ड को लेते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड, यानी इसमें फॉर एग्जांपल जैसे सिलेबस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल्स में कॉलेजेस में सिलेबस कंप्लीशन की जो प्रॉब्लम है वो बाय द टीचर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते। सेकंड, बाय स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं करते, यानी टीचर्स तो पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चे अपने हिसाब से सिलेबस को डीपली स्टडी नहीं करते और उसको कंप्लीट नहीं करते। और इन संस्थाओं में जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस में तमाम हिंडरेंसेस आती हैं, तमाम रुकावटें आती हैं। वो डायरेक्ट बाय स्टूडेंट्स हो सकती हैं, तमाम कई एक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए कई हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, रुकावट क्रिएट करती हैं। कई स्टूडेंट्स के क्लासरूम में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं स्कूल्स में कॉलेजेस में कहीं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में उनमें प्रैक्टिकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रैक्टिकल कराए नहीं जाते हैं, और कराए जाते हैं तो बच्चे उनको डीपली और सीरियसली नहीं करते हैं। जो लैब मैनुअल्स हैं उनको नहीं भरते हैं, उनको नहीं लिखते हैं। कहीं एजुकेशनल फील्ड में ही बच्चों के द्वारा कॉपी चेक नहीं कराई जाती है, तो कहीं टीचर्स कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स पर ही हम एक्शन रिसर्च करते हैं, क्रिया शोध करते हैं और उनके समाधान निकालते हैं। अब हम लेते हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, जो प्रशासन का क्षेत्र है। उसमें कहीं मैं जैसे स्कूल का उदाहरण लेता हूँ कि कहीं स्कूल में प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन है, तो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन किन कारणों से है, कब है, किस समय पर है और किस जगह पर है स्कूल में, कहीं कॉलेजेस में, कहीं इंस्टीट्यूट्स में। तो डिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। और कहीं बच्चों के लेट कमिंग है, बच्चे आते नहीं हैं, कहीं उनका एब्सेंटीज ज़्यादा हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे बच्चे हैं और बच्चे के जो गार्जियंस हैं वो आते हैं, तो उनसे मिलना है, उनकी तमाम इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसमें उनके सॉल्यूशन नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें कलेक्ट करना, जैसे मैंने पूरा प्रोसेस पहले बताया कि उसकी प्लानिंग बनाना, उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना, उनकी वेरिफिकेशन करना, और वेरिफिकेशन करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, और उस पर उनका सॉल्यूशन देने के लिए सर्वे करना, डाटा कलेक्शन करना, और कहीं इंटरव्यू है और लोगों का कॉपरेशन लेना है। फिर उसका इवेल्यूशन करने के बाद में नेचुरली हमारा जो आउटकम है, उसमें आउटपुट है, वो पॉजिटिव होगा। अब हम लेते हैं तीसरा जो फील्ड है, दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अपनी तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और वो क्या है कि जैसे लाइब्रेरीज तो हैं लेकिन लाइब्रेरीज में बुक्स नहीं है, बुक्स के लिए फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस की बुक्स नहीं है जो बच्चों को उपलब्ध हों, उसके लिए फंड्स इशू नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गेम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए गुड्स नहीं है, और गुड्स
कई साल से नहीं है, उनको खरीदा भी नहीं जा रहा है। कई स्कूल में गार्डनिंग को एनरिच करने के लिए, बागबानी को एनरिच करने के लिए संसाधन नहीं है। कहीं पानी की प्रॉब्लम है, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है। जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसमें तमाम ऐसे रिक्वायर्ड स्पॉट्स होते हैं जहाँ तुरंत कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम है। और जो हमारे जो लेबोरेटरीज हैं, तो लेबोरेटरीज को अपग्रेड करने की प्रॉब्लम है। कहीं कॉन्फ्रेंस हॉल है, कहीं मीटिंग हॉल है, कहीं तमाम प्रोजेक्टर्स हैं, कहीं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सिस्टम्स हैं। यानी एक ऐसे संसाधन, जो संसाधन केवल और केवल मैनेजमेंट के साथ जुटाए जा सकते हैं, मैनेजमेंट के सहयोग से जुटाए जा सकते हैं, तो उसकी तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। और उन पर भी डेफिनेटली हम उसी तरह से रिसर्च करें, माने जो एक्टिविटीज़ एक्शन है उन पर रिसर्च करें कि भाई ऐसा क्यों है, यानी क्वेश्चन। और अब हम इसका सभी, भाई एक प्रांत प्रमुख क्रियाशोध होने के नाते मैं सभी प्रधानाचार्यों से अपील करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? इसको एग्जीक्यूट हम करेंगे। तो इसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हर यानी विद्यालय में एक एक एक्शन रिसर्च करें। एक विद्यालय में क्रियाशोध प्रमुख हम नियुक्त करें, उसके सहयोगी 2 सहयोगी दें, उसकी टीम बना करके, और उस पर एक्शन रिसर्च होना चाहिए। और एक्शन रिसर्च होने के बाद, करने के बाद हम उसको सबमिट करें, यानी अपना विद्या भारती का प्रांतीय कार्यालय है वहाँ सबमिट करें, या सीधे सीधे मुझे आप मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है cbgsvp@gmail.com। तो उसको हम एक दूसरे को हम भेज सकते हैं, उसका फायदे सबको मिल सकता है। और ये काम तब होगा जब हम सभी मिलकर के एक कोऑपरेशन फीलिंग से काम करेंगे। और इसमें जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सभी का हम सहयोग लेंगे। और जब हम सहयोग लेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा आउटकम मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। हम ये जाने एक्सेल रिसर्च के रिगार्डिंग, न्यू नॉलेज इज ऑलवेज गेन्ड थ्रू एक्शन एंड फॉर एक्शन। अगेन, न्यू नॉलेज इज ऑलवेज गेन्ड थ्रू एक्शन एंड फॉर एक्शन। यानी नवीन जो ज्ञान है वो हमेशा प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है एक्शन के द्वारा। और किसके लिए? फॉर एक्शन। यानी फॉर एक्शन अर्थात जो आगे चल के सुधारात्मक जो प्रयास होगा उस पर एक्शन होगा, उसके लिए। तो यहाँ मैंने क्रियाशोध के ऊपर एक संक्षिप्त एक वीडियो बनाई है। इसमें मैं पुनः विनम्र अनुरोध करूँगा सभी प्रधानाचार्य जो ब्रज प्रांत के प्रधानाचार्य हैं उनसे, CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में हम एक एक कम से कम क्रियाशोध करके, और जुलाई माह में वो या तो प्रांत को भेज देंगे या मुझे, यानी मेरी मेल आईडी पर वो मेल करेंगे। मैं अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो इस चीज़ में हम ये मान करके चलें कि कोई भी नया करने के लिए रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ये जो एक्शन रिसर्च है इस पर विद्या भारती बहुत बल दे रही है। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए अगर आपके पास में कोई सुझाव है, आपके पास कोई सलाह है, तो मुझे वो सलाह भी दें, और जिससे कि हम इसको और ही प्रभावी सुदृढ़ बना सकें। इस वीडियो को बनाने के लिए मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो हमारे PGT कॉमर्स हैं उन्होंने सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको थैंक्स करता हूँ। और मैं आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।